हिंद मेरे प्यारे भाई, सभी का दिल की अनंत गहराइयों से नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी इस चैनल पे संपूर्ण भूगोल कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज मद्देनजर रखते हुए अदालत आज 31 मुकदमों को लड़ने वाली है मेरे प्यारे भाई। 30 मुकदमे मतलब कि 30 वीडियो तुम्हारे यहाँ पे हो चुके हैं। आज 31वां केस लड़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज एयर ट्रांसपोर्ट मतलब कि वायु परिवहन पे बात करने वाले हैं। सभी को पता होनी चाहिए कि जो वायु ट्रांसपोर्ट है सबसे महंगा है और सबसे तेज। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप भैया जी यहाँ पे वायुयान से जाते हैं, लेकिन इसका टिकट महंगा पड़ता है, लेकिन आप सबसे जल्दी आप यहीं पे पहुंचते हैं। ये बात तुमको पता होगी और हमको भी, हर एक भारतीय नागरिक को ये छोटी मोटी बातें पता ही है। इसमें कुछ भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे प्यारे। तो आइए आज की इस वीडियो में हमको दिखाएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट क्या है। छोटी छोटी बात से बड़ी बड़ी बातें भी बता देंगे, जीरो टू हीरो तुमको सिखा देंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आपसे यहाँ पे एक चीज कहने का मतलब होता है कि सभी लोग अपनी फीस जमा कर, अगर क्लास में आए हो तो तुमको यहाँ पे फीस जमा करना बहुत ही जरूरी रहता है। जब तक तुम लोग यहाँ पे फीस नहीं जमा करोगे, मेरा बेंच तक किधर है, बेंच लाना पड़ेगा, तो तुमको यहाँ पे पिटाई लगेगी। अगर आप लोग पिटाई से बचना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं, और एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई वीडियो के लिए। बहुत ही शानदार। तो आइए अपने कॉपी में एक नोट, जो लोग बच्चे नोट बना रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को वो आगे ले जा रहे हैं। अगर जो नोट नहीं बना रहे हैं तो वो लोग नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यहीं से होती है। वो अपना 100 अध्याय काम करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता। खाना पीना अगर बाहर से ले लिया कोई दिक्कत की बात, लेकिन जो इसका सफलता की जो सीढ़ी है उसको अपने आप ही चढ़नी पड़ती है। किसी के सहारे वो लटक के कूद के नहीं जा सकता मेरे प्यारे में। तो आइए सभी से विनम्र निवेदन है, तो आइए सभी लोग दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा किडनी लीवर यहीं पे रखेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, यहीं पे रखना है, तुमको घबराना नहीं है कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको एक ना एक दिन मंजिल तुम्हारी जरूर मिल जाएगी, देर से सही लेकिन बहुत ही जल्दी मिलने की प्रयास तुमको करनी पड़ेगी। यार भैया जी, वायु परिवहन नाम सुन रखा, परिवहन में आवाहन तुम परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट TRANS ट्रांस, एयर ट्रांसपोर्ट मेरे प्यारे भाई इसको कहते हैं। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं मेरे प्यारे भाई? हर एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वायु परिवहन मतलब कि एयर ट्रांसपोर्ट भाई साहब धुआंधार तरीके से जो हेडिंग हमने लिखी है मेरे हर एक बच्चे को, हर एक नन्हे मुन्ने बच्चे को दिखनी चाहिए। हर एक कंपटीशन का बच्चा पूरी जी जान लगाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आइए यहाँ पे इसमें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो तुम्हारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिवसीय वन्य एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो हमने सबसे पहले तुमको एक पॉइंट बताया था कि परिवहन का सबसे तेज और महंगा साधन यही है। यहाँ पे लिखेंगे परिवहन का सबसे तीव्र और महंगा साधन ही है। बहुत ही शानदार तरीके से ये बात पल्ले पड़ चुकी है। और ये भैया जी इसने मतलब कि जो तुम्हारे एरोप्लेन बने थे उन्होंने नागरिक सेवा कब प्रारंभ करी थी, मतलब कि उस एरोप्लेन में पहली बार आदमी कब बैठे थे? तो भैया जी नागरिक सेवा इसने कब स्टार्ट करी थी? तो यहाँ पे लिखेंगे नागरिक सेवा इसने कब भैया जी स्टार्ट करी थी? तो भैया जी 1911 ईस्वी से। क्या सरकार 1911 ईस्वी से स्टार्ट करी थी। और ये कहां से कहां तक गई थी? तो भैया जी इलाहाबाद का नाम सुना है कि नहीं? ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कल कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो सरकार। तो इलाहाबाद से ये नैनी के लिए उड़ान भरी गई थी। कहां से कहां के लिए सरकार?
अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाने लगा है, तो इलाहाबाद से या प्रयागराज से लेने के लिए 10 किलोमीटर की उड़ान भरी गई थी मेरे प्यारे। पहली वायु उड़ान कब भरी गई थी? तो भाई पहली वायु उड़ान की बात नहीं, पहली नागरिक सेवा वायुयान से तुम्हारी नागरिक सेवा 1911 एडी में दी गई थी मेरे प्यारे, मतलब कि 1911 ईस्वी में दी गई थी। इलाहाबाद टू नेने ओनली 10 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। इतनी बात की रोजी कहते। अब यहाँ पे अलग टाइप से एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि 1925 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का प्रथम विमान कंपनी बनी। तो भैया जी यहाँ पे क्या 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई क्या हुआ, मैं टाटा एयरलाइन का नाम सुना है ना सरकार, टाटा बिरला अंबानी मुकेश अंबानी, टाटा एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस प्रथम विमान कंपनी थी मेरे प्यारे भाई। इसका नाम भी चेंज हुआ। प्रथम एयरलाइंस कंपनी कौन थी? टाटा एयरलाइंस प्रथम विमान कंपनी थी। प्रथम विमान कंपनी, प्रथम बीमार नहीं है, विमान कंपनी है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। इसका भैया जी नाम भी चेंज हुआ। सबसे पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो कंपनी अब देश की हो गई, राष्ट्र की हो गई। तो भैया जी फिर उसके बाद 1946 मतलब कि 1946 ईस्वी में क्या हुआ, एक भूचाल आ गया, इसका नाम चेंज हो गया मेरे प्यारे भाई। इसका नाम चेंज हो गया मेरे लल्ला। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम चेंज हो गया। जो हम लिख रहे हैं वो नोट्स बना लो, कंपनी वो कंपनी में नहीं एग्जाम में बहुत फायदा करेंगे। तो 1946 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया गया। क्या सरकार? एयर इंडिया कर दिया गया मेरे प्यारे भाई। ये छोटी बात पल्ले पड़ी कि टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया किस सन में किया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1946 ईस्वी में कर दिया गया मेरे प्यारे भाई। अभी ये भी प्राइवेट कंपनी है, अभी सरकारी नहीं दे। अब इसका भैया जी क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? इसका राष्ट्रीयकरण भी हो गया ना। हाँ मेरे प्यारे भाई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई इसका एक बार फिर से नाम चेंज हुआ। में चेंज नेम, इसका फिर से एक बार नाम चेंज, इस बार नाम रख दिया गया इंडियन एयरलाइंस। भाई साहब अब ये पूरी क्या हो गई? देश की कंपनी हो गई इंडियन एयरलाइंस। अब ये पूरी देश की कंपनी हो गई। अब तुमको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई जी। वायु परिवहन में तुमको इतनी ही बात पढ़नी थी। बोलो यहाँ पे 7 से 8 मिनट में हम तुमको ये छोटी छोटी बातें बता दी हैं। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लो मेरे प्यारे भाई कि तू हंस मुस्कुरात रोना कम कर दे और जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। आइए यहाँ पे देखेंगे कि वायुयान का था। वायुयान मतलब कि जिसे इंग्लिश में एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले इसका विमान सब परिवहन का सबसे तेज को तीव्र भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई, और महंगा साधन। मतलब कि ये ऐसी चीज है, ये सबसे महंगी है कि तो अच्छी होगी। ये मतलब कि महंगी है साथ में, और सबसे ज्यादा अगर आपको किसी दूरी को 2-3 घंटे तय करने में लगते हैं, इससे आप मात्र 15 से 20 मिनट में तय कर लेंगे। तो भाई घंटे को मिनट में बदलने वाली चीज एयरलाइंस हो जाती है। सरकार इतनी बात पल्ले पड़ी, छोटी मोटी बातें हर किसी को पल्ले पड़ जाती है। तो उसके बाद नागरिक सेवा से क्या मतलब है? नागरिक सेवा से ये मतलब है यहाँ पे कि इसने सबसे पहली उड़ान कब भरी थी? ऐसा इसका कौन सा एरोप्लेन था जिसमें आदमी बैठे थे, जिसमें मनुष्य बैठे थे, जिसमें मानव बैठे थे मेरे प्यारे भाई? तो नागरिक सेवा 1911 ईस्वी में भरी थी, और ये तुम्हारी इलाहाबाद से लेनी गई थी कि नाकाम के नाकाम मोहब्बत को साथ लेकर मैं इलाहाबाद के दूसरे कोने में पहुंचा। तो मैंने कभी इस इलाहाबाद के लिए भी कहा। ये पूरी कहानी तुमने सुन रखी होगी। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कल कोई कह रहा था तुम प्रयागराज रहते हो। इलाहाबाद से नैनी कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर है सरकार। तो उसके बाद यहाँ पे 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का प्रथम विमान कंपनी, 1932 ईस्वी में प्रथम टाटा की कंपनी बनी थी। सबसे पहले एरोप्लेन किस कंपनी ने बनाया? सबसे पहले एरोप्लेन वायुयान किस कंपनी ने बताया? तो टाटा एयरलाइंस ने 1932 ईस्वी में बनाया मेरे प्यारे भाई। उसके बाद 1946 ईस्वी में
टाटा एयरलाइंस का नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया गया। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में फिर एक बार क्या हुआ, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, मतलब कि एयर इंडिया जो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी थी, अब ये 1953 में सरकारी कंपनी हो गई। इसका नाम फिर बदल के इंडियन एयरलाइंस कर दी थी। हमने 1 2 3 4 5 6 बातें तुमको बताई हैं। इन बातों में अगर तुमको दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो अगले वीडियो में हम उसको भी क्लियर कर देंगे। उससे पहले तुमको यहाँ पे क्या करना होगा भैया जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो तुम्हारी यहाँ पे क्या है, कमेंट बॉक्स है, उसमें तुमको अपने डाउट को लिखना ज्यादा है, लिखना पड़ेगा मेरे पे, मैं कतई लिख देंगे। अब आइए अब बात करेंगे कि जी पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। पाइपलाइन परिवहन में आदमी नहीं जाते, जो तुम्हारे यहाँ पे नेचुरल गैसें होती है, पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, एलपीजी, सीएनजी, ये तुम्हारी जाती है पाइपलाइन में। पाइपलाइन में कोई आदमी थोड़ी ना यात्रा कर सकता है। इसमें तुम्हारे साधन है, जो तुम्हारे घर की रसोई है उसमें प्रयोग होने वाले जो तुम्हारे वहां पे उपकरण है, उनके लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनकी आवश्यकता पाइपलाइन के जरिए से होती है। हमारे यहाँ भी जो है अब हर बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े नगर में पाइपलाइन बिछ रही है। एलपीजी के लिए बहुत जगह बिछी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बिछी थी, अब वो भी बिछने लग गई है। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो सरकार, भैया जी क्या कौन सी हेडिंग डालने, हेडिंग डाल लो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। तो भैया जी पाइपलाइन पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन मेरे प्यारे भैया कौन सी वाला है मेरे प्यारे भाई पाइपलाइन परिवहन। आइए इसमें तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें पहले बात मतलब कि पाइपलाइन परिवहन में कौन कौन से साधन आते हैं, तभी अच्छे तरीके से तुम समझ पाओगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेट्रोलियम, पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल तुमको पाइपलाइन के जरिए से मिलता है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस देखने को मिलती है मेरे प्यारे में। फिर उसके बाद एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मेरे प्यारे भाई, जो रसोई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है सरकारी इसके लिए। और वाटर, जीने की तमन्ना है किसको पानी के बिना। भाई जी पानी तुमको जो है, पेट्रोल तुमको पाइप से मिलता है, सीएनजी तुमको पाइप से मिलती है, एलपीजी तुमको पाइप से मिलता है, पानी भी तुमको पाइप से मिलता है, पाइप के जरिए मिलता है मेरे फिर। तो आइए अब यहाँ पे बात करेंगे एक एक पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, पढ़ाएगा वही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और इधर से उधर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे एग्जाम में हूबहू मिल जाए वही पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए कैसे बात करते हैं, सभी के सभी साथी यहाँ पे शानदार तरीके से दिल दिमाग डाटा गुड्डा पेपर नजरें निगाहें यहीं पे कि चाल खरगोश की हो ना हो पर नजरें गिद्ध की होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, तभी कंपटीशन निकलेगा। कि कंपटीशन बहुत हाई है, यूपीएसआई के टॉप 90% गई है मेरे प्यारे। देश में पेट्रोलियम की पहली पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछी थी मेरे प्यारे भाई। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखोगे कि भाई देश में पेट्रोलियम की पहली पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछी थी। तो मेरे प्यारे भाई नहर कटिया से, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई, नहर कटिया से मेरे प्यारे भाई कहां तक बिछी थी। तो नहर कटिया से मेरे प्यारे भाई नूनमती बरौनी, नूनमती मेरे प्यारे भाई, नूनमती बरौनी तक मेरे प्यारे भाई बिछी थी पाइपलाइन। यहाँ पे पाइप है, मन्ना की तमन्ना उसे हीरा मिल जाए। अब ये देखेंगे सरकार, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि भाई जी ये नहर कटिया कहाँ है। तो नहर कटिया तुम्हारी असम राज्य में, असम राज्य का नाम सुना है ना सरकार, असम राज्य में तुम्हारी नहर कटिया है। तो उसके बाद नूनमती क्या है, ये भी तुम्हारी मेरे प्यारे भाई असम राज्य में है, नूनमती भी तुम्हारी असम राज्य में है। लेकिन बरौनी जो तुम्हारी है मेरे लल्ला, बरौनी तुम्हारी यहाँ पे बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में क्या है, बरौनी पाइपलाइन। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं सरकार की देश में पेट्रोल की पहली पाइपलाइन
कहां से कहां तक बिछी थी? तो आपका जवाब आना चाहिए कि नहर कटिया से बरौनी पाइपलाइन से, या अगर आप इनके नाम भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधा सिंपल एक सवाल का जवाब देंगे कि असम से बिहार तक बिछी थी मेरे प्यारे भाई। बोलो शानदार तरीके से बात हो गई कि नहीं? अब और भी पाइपलाइन है, उन पाइपलाइने पे भी बात होती है कि HBJ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, बहुत ही शानदार नाम है भैया। क्या है? HBI क्रॉस क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, ये तुम्हारी यहाँ तक आ जाएगी, सरकार कतई आनी चाहिए। अब इसकी मेरे प्यारे भाई लंबाई कितनी है? जो HBI है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। मैं कभी भी क्वेश्चन पे स्टार नहीं लगाता हूँ, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम इस पे लगा रहे हैं तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सरकार। ये तुम्हारी कहां से कहां तक बिछी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है सरकार? इसकी कुल लंबाई 17,000 किलोमीटर तक है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें नजरें 1700 भाई साहब, 1700, 1,700 किलोमीटर, ये तुम्हारे यहाँ तक इसकी पाइपलाइन की लंबाई। HBI क्रॉस कंट्री पाइपलाइन मेरे प्यारे। बोलो बाकी हम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। अब ये तुम्हारी प्राकृतिक गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन है? यही बता, इसमें के अंतर्गत फैक्ट भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक, क्या लिख दोगे मेरे प्यारे भाई? प्राकृतिक गैस की प्राकृतिक गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन मेरे प्यारे भाई यही है, पाइपलाइन मेरे प्यारे लल्ला। अरे ओ बबुआ, यही तुम्हारे यहाँ पे पाइपलाइन है। प्राकृतिक गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? यही पाइपलाइन तुम्हारी सबसे लंबी है। ये तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक बिछी? तो ये भी बात तुमको पता होनी चाहिए ना सरकार, कि भेजी यहाँ पे लिख देंगे हजीरा। क्या? हजीरा से, क्या है मेरे लल्ला? अरे ओ बबुआ, हजीरा से तुम्हारे यहाँ पे सरकार, हजीरा से तुम्हारे भेजे यहाँ पे विजयपुर। बढ़िया नाम है ना गांव का, विजयपुर। गांव नहीं है, सब भेजी महानगर है। विजयपुर से जगदीशपुर। भैया जी सब एक से एक नाम आ रहे हैं, क्या बात है? जगदीशपुर, जगदीशपुर मेरे प्यारे भाई, जगदीशपुर। ये तुम्हारा कहाँ है? तो ये तुम्हारी सीएनजी की ये पाइपलाइन है। HBI किसकी पाइपलाइन है? तुम्हारे यहाँ पे सीएनजी की पाइपलाइन है सरकार। बोलो अभी तुम्हारा हजीरा कहाँ है? गुजरात कभी गए हो कि नहीं? नहीं गए हैं मास्टर, तो बस देख लो। ये तुम्हारी विजयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। और जगदीशपुर कहाँ है सरकार? ये भी तुम्हारा मध्य प्रदेश में है, MP राज्य में है मेरे लल्ला। अरे ओ बाबू मोसाई, बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है कि नहीं मेरे लल्ला? सभी को ये छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती है, सब ये को जल्दी मुलाकातें हो जाती हैं। दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। एक बार फिर से रिवीजन करो धुआंधार तरीके के साथ। कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं तो भैया वायुयान परिवहन तुमको बताते हैं। इसमें तुमको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, CNG LPG पानी देखने को मिलेगा। देश में पहली बार पेट्रोलियम की पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछी थी? तो नहर कटिया से बरौनी पाइपलाइन, मतलब कि असम से बिहार तक बिछी थी मेरे लल्ला। फिर उसके बाद HBI क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। ये प्राकृतिक गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन है सरकार। फिर उसके बाद ये तुम्हारी कहां से कहां तक बिछी है? तो हजीरा से जगदीशपुर, गुजरात से मध्य प्रदेश तक बिछी है मेरे प्यारे। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं कतई मेरे लल्ला? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब आइए अगले भी बात करेंगे शानदार तरीके के साथ, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो। जो कराएंगे भाई आएगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। कि हुस्न वालों से कहो कि अगर हमसे बात करनी हो तो नजर झुका के करें। कि हुस्न वालों से कह दो कि अगर हमसे बात करनी हो तो नजर झुका के करो, और पेपर से कह दो कि हमसे टकराना हो तो क्वेश्चन दमदार लेके आओ। आइए अब यहाँ पे बात करेंगे कि भेजी जामनगर पाइपलाइन, ये कौन सी पाइपलाइन है? यहाँ पे तीसरी पाइपलाइन पे बात करने वाले हैं मेरे लल्ला। जामनगर, जामनगर लोनी
लोनी पाइपलाइन, मेरा महबूब कयामत होगी। पाइपलाइन मेरे एलपीजी की सबसे बड़ी पाइपलाइन, ये तुम्हारी किसकी एलपीजी की पाइपलाइन है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे बात करेंगे ये तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक बिछी थी, तो ये तुम्हारे इसका नाम है कुछ ऐसा है कि लोनी। ये तुम्हारा भाई जी गुजरात राज्य जानते हो ना? हाँ मेरे लल्ला जानते हैं, पोरबंदर गुजरात गांधी जी का जन्म स्थान है। ओके लल्ला। तो उसके बाद लोनी कहाँ है? दिल्ली, जो तुम्हारी इंडिया की कैपिटल है मेरे लल्ला। ये तुम्हारी इसका नाम है। एलपीजी की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन है? जामनगर लोनी। जाम कहाँ है? गुजरात में। जाम पी लो महाराज। आइए चौथी पे यहाँ पे बात करेंगे, जो बातें लिखवा रहे हैं, हल्दिया बरौनी कानपुर पेट्रोलियम पाइपलाइन। हाय दैया दैया सिंगारदानी छोटी, हाय दैया दैया। हल्दिया बरौनी, हल्दिया बरौनी, हल्दिया हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। कानपुर का नाम सुना है कि नहीं? कानपुरिया है तुम लोग आए, कानपुरिया में पुड़िया मोर मिलती है लल्ला। ये तुम्हारी किसकी है? ये तुम्हारी भाई जी पेट्रोल की है। ये तुम्हारी किसकी है? पेट्रोलियम की है। पेट्रोल बोल दो, पेट्रोलियम बोल दो, बात एक ही है लल्ला। पेट्रोलियम की पाइपलाइन ये तुम्हारी, इसकी कुल लंबाई आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती, जो पूछेगा वही बताएंगे, जो पूछेगा वही बताएंगे, ना इधर की बात ना उधर की बात, बात होगी सीधे पॉइंट की बात। ये तुम्हारी कहाँ है? तो ये तुम्हारे नजरों की हमने देखा, तुम्हारी चाहत बहक रही है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 8,508 किलोमीटर, मतलब कि 858 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक बिछी है मेरे लल्ला? अरे ओ बबो, कानपुर कहाँ है? अपना उत्तर प्रदेश। तो इसके बाद हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मेरे प्यारे भाई। बरौनी कहाँ है? बिहार में है मेरे लल्ला। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं मेरे प्यारे भाई? यहाँ तक बातें शानदार तरीके से, हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए हैं, हर एक दिन नया नया पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे पारादीप सरकार क्या है? पारादीप, पारादीप पे बात कर लो कतई मेरे प्यारे। पारादीप ये कौन सी बला है भैया जिसे मास्टर तुम रहे हो पढ़ा? तो नुमालीगढ़, ये नई पाइपलाइन नुमालीगढ़ है। नुमालीगढ़ ये भी तुम्हारी किसकी है? पेट्रोलियम, मतलब कि पेट्रोल की पाइपलाइन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की पाइपलाइन है मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारी पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। कभी गए हो क्या? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किधर देख रहे हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ है लल्ला? असम। तुम्हारे नजरों में हमने देखा, आज असम की चाय बरस रही है। उड़ीसा। ये इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बहुत शानदार मेरे लल्ला। आइए यहाँ तक बता दिया है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में तुम धुआंधार तरीके से फेंक सकते हो। सभी के सभी साथी, सभी के सभी बड़े भाई, छोटे भाई, नन्हे भाई, बड़े भाई देखेंगे। आइए एक बार फटाफट रिवीजन खबरों पे एक बार नजर डालते हैं। बच चुके हैं साथ हम आपके साथ यहाँ पे भारत देश विदेश की खबर लेके आ चुके हैं। तो आइए, जामनगर लोनी पाइपलाइन तुम्हारी एलपीजी की सबसे बड़ी पाइपलाइन एलपीजी की है जामनगर। ये तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक जाती है? गुजरात से दिल्ली तक जाती है मेरे प्यारे भाई। गुजरात से दिल्ली तक जाती है। फिर उसके बाद चौथी यहाँ पे पाइपलाइन आएगी हल्दिया बरौनी कानपुर, पेट्रोलियम की पाइपलाइन है मेरे प्यारे भाई। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बरौनी कहाँ है? बिहार राज्य में है। कानपुर कहाँ है? हर एक किसी को पता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई इसकी लंबाई है। फिर उसके बाद पांचवा यहाँ पे प्रादीप नुमालीगढ़ मेरे प्यारे भाई, ये पेट्रोलियम की पाइपलाइन है। ये कहाँ कहाँ है? प्रादीप तुम्हारा उड़ीसा में है, नुमालीगढ़ तुम्हारा असम राज्य में है। सरकार बोले यहाँ तक बातें, नजरें निगाहें तुम्हारी किधर है? नजरें निगाहें तुम्हारी यहाँ पे होनी चाहिए सरकार। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अच्छा बात है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम। और आखिरी बार बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अपनी मंजिल के लिए चल दिए हैं तो आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल खुद मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो लल्ला।